सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेई मेंस की अप्रैल शिफ्ट सारी की सारी यार खत्म हो गई और इसकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी गई है, जो कि शायद अभी आप लोगों ने कल जाके चेक भी कर लिया होगा। आप में से काफ़ी सारे ये बच्चे जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया आप मुझे ये बताओ कि पर शिफ्ट की एनालिसिस करके कि कौन सी पेपर सबसे ज़्यादा टफ पूछी गई थी, कौन सी आसान पूछी गई थी और रैंक वर्सेस परसेंटाइल क्या बन सकता है। कि जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों को अभी बताऊंगा यार, इसका मतलब ये नहीं कि 100% सही है। ये हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अप्रैल के जो आप लोगों की पेपर हुई, अप्रैल का पेपर उतना अच्छा लेवल का एनटीए ने पेपर सेट किया नहीं है। मतलब कि ये कि कुछ पेपर या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ दी गई, कुछ पेपर बहुत ज़्यादा आसान पूछ दी गई। पेपर में एक जो समानता होती है वो समानता कम देखने को आप लोगों को 6 अप्रैल 7 तो जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहा होगा यार, मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल 8 अप्रैल 10th बाकी सारे जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों की सबकी मैंने एक एनालिसिस की है और आउट ऑफ 10 मैंने रेटिंग देने की कोशिश की है कि भैया कौन से शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि शिफ्ट 1 को मैंने 6.92 रेटिंग दिया है 6 अप्रैल की, शिफ्ट 2 को मैंने 7th रेटिंग दिया है। ये दोनों पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पूछे गए थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन उसी के बाद आप लोग अगर 8 अप्रैल के क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 अप्रैल के पेपर को देखेंगे, 11 अप्रैल के शिफ्ट 2 को देखेंगे, सिमिलरली अगर 15 अप्रैल के पेपर को देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं पूछे गए थे। रिलेटिवली अगर आप जनवरी के पेपर को उठा के देखेंगे तो जनवरी का पेपर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड पूछा गया था। हो सकता है कि उसमें कोई पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना पूछा गया हो, लेकिन सारे ही पेपर कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल के पूछे गए थे जिसमें 19-20 का ही फर्क था, बहुत ज़्यादा का फर्क वहाँ पे देखने को नहीं मिला था। अगर मैं टफनेस की बात करूँ यार, तो टफनेस में अगर आप देखेंगे तो 6 अप्रैल की जो शिफ्ट 1 थी वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थी। शिफ्ट 2 में जो पेपर पूछा गया था वो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस थे। सबसे टफ अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो वो था हमारा 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 पेपर। आपको कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा टफ लगा, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि भैया आप मुझे ये बता दो कि रैंक वर्सेस परसेंटाइल हमारी क्या होने वाली है, या फिर रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम लोग की क्या हो सकती है। तो आप लोग अपनी शिफ्ट के हिसाब से जो मैंने आप लोग को यहाँ पे टफनेस लेवल दिखाया है, फॉर एग्जांपल क्या वो पेपर टफ थी, क्या वो पेपर मॉडरेट थी, वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ी देर के लिए दिमाग में नोट करके रख लीजिए। और आप लोग मेरी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस मार्क्स, वहाँ पे जाइए और उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या पेपर आप लोग की डिफिकल्ट थी, क्या पेपर आप लोग की आसान थी या फिर मॉडरेट थी। उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें यार देखो +-5 या 7 मार्क्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप लोग आंसर की वगैरह चेक कर सकते हैं। सारी की सारी आंसर की आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। और वहाँ पे जाके आप लोग कॉलेज को भी चेक कर सकते हैं कि भैया किस रैंक पे कौन सी कॉलेज हम लोगों को मिल रही है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की भी लिंक दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, UPS देहरादून। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आगे की वीडियो किस चीज़ के ऊपर हम लोग लेके आए। तब तक के लिए बाय।